अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलावत बावाज़े बुलंद तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह आले इमरान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। 2-3 दफ़ा गुफरान ने फरमाइश की। पागल तो नहीं है ये, यहाँ छोड़ के वहाँ बैठ गया। 2-3 दफ़ा मजबूर किया मुझे। कभी एक मजलिस पड़ी हुई थी, मिंबर की कसम, आज की शब की कसम, मेरा रटाया नहीं होता, मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या पढ़ा था। हाँ, आयत याद आ गई, आयत वो पढ़ने लगा हूँ तुम्हारी फरमाइश पे। आगे सफ़र किधर जाएगा ये मुझे कुछ खबर नहीं। इरशाद है, अगर आपने आयत यहाँ लिख ली ना तो आपके अंदर 14 किब्रियाई कैमरे फिट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत सी शक्लें वाज़ेह हो जाएंगी, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इरशाद है, कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम। जो समझ सकते हैं वो आयत का लुत्फ लें, बाकियों को तर्जुमे में मिलाते हैं। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम वशहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन वजाहुमुल बय्यिनातु वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह। जज़ाहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। हाँ, बस अब मुझे यकीन है कि खरीदारों से पाला पड़ा है मेरा। कैफा यहदिल्लाहु कौमन कफरू बादा ईमानिहिम, अल्लाह कहते मैं उस कौम को कैसे हिदायत करूं जो ईमान के बाद काफिर हो गई। समझ आ रही बात? कितनी बोलती हुई आयत है। कैफा यहदिल्लाहु, कैसे हिदायत करे अल्लाह, कौमन, उस कौम को, काफरू, जो काफिर हो गए, बादा ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद। ये चेहरे तुम्हें अपने घर में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम के बाद नहीं कहा, ईमान के बाद काफिर।
कौम को याद दिलाने की। मुनव्वर भाई इरशाद नकवी जरूरत ही नहीं कि ईमान कौन है। अच्छा और फिर रेहान भाई अल्लाह ने सिर्फ बादल ईमान भी नहीं कहा कि ईमान का ईमान हिम, यानी कोई उनका ईमान था उसे अपनाया भी। अगला जुमला शाद नकवी साहब ये बिल्कुल तस्वीर है मेरे सामने। तो अल्लाह कहते हैं भाई शाहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन, हालांकि वो रसूल के हक होने की शहादत देते हैं। मोहम्मद शाह इससे ज्यादा मुसरदा आयत क्या बोले हैं? अपने ईमान के बाद काफिर हुए, वह शाहिदू और शहादत दी, गवाही दी अन्ना रसूल हक, रसूल के हक होने की। वजाहुमुल बय्यिनात, और उनके पास दलीलें भी आई। दलीलों को भी नहीं माना। लगे तो वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं करता। सर उठाना। हाँ, पहले आवाज़ जो पढ़ी ना, यहाँ तक मैं दो बातें करता हूँ, फिर अगला ऐसा पढ़ता हूँ। क्या कहा अल्लाह ने? मैं उस कौम को हिदायत नहीं करूँगा जो अपने ईमान के बाद काफिर हुई। है ज़रूरत याद दिलाने की कि ईमान क्या है, कौन है? जब तक बरदल ईमान कुल्लुहु की हदीस मौजूद है, ईमान अली है। पिछले माले वालों, तुम्हारी खामोशी मुझे खल रही है। कौन है ईमान? तो फिर मैं गुफरान तर्जमा करूं, हकीम सज्जाद हक है। अल्लाह कहते मैं उनको कैसे हिदायत करूं जो अली को मान के काफिर हो गए। जमाला ठीक है। और देखो आगे बात भी क्या कर रहा है, वह शाहिदू, शहादत दी, गवाही दी रसूल क्या करें। यानी मालूम होता है इन पर जो अल्लाह फतवा लगा रहा है कोई शहादत में डंडी लगी है। इस्लाम के काफिर नहीं, हालांकि गुफरान इस्लाम के काफिर भी अज़ान फुरकान है, कुरान में मौजूद है। सूरह तौबा पढ़ना, ये आयत आई उस वक्त थी जब मन को तो मौला का ऐलान हुआ ना। तो
सलमान निचला नहीं बैठ के दे रहा था। 650 साल का बूढ़ा 25 बरस का जवान बना हुआ है। एक के पास जा रहा है। देखो तो सही, राहले नबूवत पे मुसाफे विलायत कितना हसीन लग रहा है। एक के पास गया, लग रहा होगा मैं नहीं मानता है, कहोरे से उससे जाके कह दो सलमान भाग यार वो वाला कह रहा है मैं नहीं मानता, खड़े हो जाओ। कहा तुमने? सरकार अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं कहा। अब खाकरो बेदरे बतूल की सच्चाई दाव पे लगी। सलमान से भी पहले वो बोल उठा। आ गई रहन भाई, ये सूरह तौबा में है। यहलिफून बिल्लाह, हल्फें खा रहे हैं, कसमें खा रहे हैं अल्लाह की। किसकी? मा कालू, कि नहीं कहा। मैं अल्लाह कह रहा हूं लक़द कालू, इन्होंने कहा है। कहा क्या है? लक़द कालू कलिमतल कुफ्र, कुफ्र का कलमा कहा है। वकफरू बाद इस्लाम है, और इस्लाम के बाद काफिर हो गए। वहम्मू बिमा लम यनालू, और उस बात की नीयत किए बैठे हैं जो कर नहीं सकते। यानी अल्लाह ने गदीर ख़ुम में फैसला दे दिया कि अली की विलायत को मिटाना किसी के पास का रोग नहीं है। क्या नतीजा निकला? ये है इस्लाम के बाद का कुफ्र। और जो आयत मैंने सूरह आल इमरान से पढ़ी वो है काफरू बादा ईमान, ईमान के बाद काफिर। अब ये दावत शियों का है। नहीं भाई, जो अली का नहीं वो हमारा कैसे? लगेंगे मुझ पर, बताए मुझे। और मैं ये हकीकत जानता हूँ, अली का प्यार इतनी ज़कात तो मांगता है। क्योंकि ये भी मेरे सीने पे लिखा हुआ है, जिसे अली की मोहब्बत में काफिर नहीं कहा गया वो नाक़िस शिया है। मानने के बाद काफिर हो गए। नजर आ रहे हैं तुम्हें अपने ही घर में कुछ। देखो देखो, अली को मानने वालों में है ताहिर ये लोग,
अली को माना फिर काफिर हुए। क्यों? वह शाहिद रसूल हक, उन शहादत देते हैं रसूल के हक होने की। मालूम है शहादत में कहीं कुछ किया है। वजाहुमुल बैयनात, हालांकि अगली शहादत की इनके पास दलीलें भी पहुंची। मान के नहीं दिए। अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत कैसे करे? तो मालिक अब इनका क्या है? सर उठाना आखिरी बंदे तक। सूरह आल इमरान है और लुत्फ ये है आयत नंबर 86 है, 8 और 6 14 होते हैं। बेशक किसी को देखना तो एहसान कुरान मंगवा लेना। अल्लाह कह रहा है उलाइका, ये था उनका फैसला कि उन्होंने ईमान को अपना के छोड़ा। अब मेरा फैसला सुनो, मालिक क्या? उलाइका अलैहिम, उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह। अल्लाह कहता है इनकी जज़ा ये है कि इन पे अल्लाह की लानत है। आपने शायद गौर नहीं किया, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि इनकी सजा ये है, इनकी जज़ा ये है। भैया जज़ा तो अमल की होती है। आ रही है बात? खड़े होकर समझ आ रही है? जज़ा अमलों की है। क्या खुश नसीबी है, करते अमल है मिलती लानत है। अल्लाह की तो शायद लगवी नहीं, मोहम्मद शाह अल्लाह बात आगे बढ़ा रहा है। उलाइका जज़ाओहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकतु, सारे फरिश्ते भी लानत करते हैं। वन्नास अजमईन, सारे इंसान भी करते हैं। फैसला करो, मैं कोई दावा करूं कि सब ने ये कहा, हो सकता है थोड़े लोगों ने कहा हो, मेरा इल्म महदूद। जहां अल्लाह कहे कुछ रहेगा, वन्ना से अजमईन, अल्लाह कहते सारे इंसान करते हैं। तो क्या गुफरान ये शायद नकवी साहब मयार नहीं मिल गया हमें मूसा रज़ा? अल्लाह इंसान मानता ही उसी को है जो इनके मुनकर पे लानत करता है।
आपने सुन ली, तर्जमा भी यहाँ नक्श कर लिया। यार जानू बाजू खोल के बैठते हैं मजलिस में। या तो ये कहो बस यहाँ से कहते हो कि 14 भी मजलिस में आते हैं। अब्बा देख रहा हो उनके सामने तो यूं नहीं बैठते हो। ऐनुल्लाह देख रहे हैं और किस तरह बैठे हुए। खैर एक और आयत पढ़ो, लेकिन आयत अमरान तेरा मेरा मुआहदा इस आयत के पढ़ने के साथ ही खत्म हुआ। ठीक है, तुम्हारी फरमाइश पूरी हो गई। आगे मैंने क्या कहा था बखुदा मुझे कुछ याद नहीं है, और आयत पढ़ने लगा हूं, लेकिन 3-4 आयतें पढ़नी पड़ जाएंगी। और ये सारी की सारी सूरह बकरा में है, लिखना लगे दिल पर। पहले मैं फुरकान मुनव्वर भाई दावा कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, और उसकी दलील आपको आयतों में मिल जाएगी। मेरे ख्याल से पहले अल्लाह बात कर रहा है अवाम से, फिर कर रहा है मुद्दईयान इल्म से। आपको खुद एहसास हो जाएगा अगर आपने गौर किया तो। अवाम की बात यहाँ है। अल्लाह कहते वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, जागना खुदा के, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ये बात करके साथ ही कह रहा है व अक़ीमुस सलाता, वात ज़काता वरकाऊ मर्राकीन। अब मेरे ख्याल से साहिबान इल्म से बात कर रहा है। अल्लाह कहते अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताबा अफला ताक़िलून। वस्तईनु, बेटा जब मैं बात शुरू कर दूं फिर नारा रोक दिया करो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। अवाम से क्या कहा था? अकीमुस सलात। साहिबान इल्म से क्या कह रहे हैं? वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। तर्जुमा करो या थके हो? अल्लाह कह रहा है खबरदार हक को बातिल के साथ कभी न मिलाना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल का लिबास न पहनाना, हक को बातिल न कहना। मैंने आके लकीर खींच देनी है जहां से नारा नहीं आया। सर उठाना। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल से नहीं मिलाना, बातिल नहीं कहना हक को। वतक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जबकि तुम जानते हो हक को छुपाना भी नहीं।
बोले तो नहीं गए? हाँ भैया बैठने की करो जहां जगह मिलती है। ना हक को बातिल से मिलाना है, ना हक छुपाना है जबकि तुम जानते हो हक को। यानी किसी ऐसी कौम से अल्लाह बात कर रहा है जो हक को पहचानती है। उनसे कह रहा है हक को बातिल से मिलाना भी नहीं, हक छुपाना भी नहीं, जबकि तुम्हारे इल्म में है हक। और ये गुफरान मुझे पता नहीं, ये कह के आगे हकीम सज्जाद ये क्यों कह रहा है वाक़ीमुस सलात। लगता है कुछ थक गए हो तुम। खैर थकना भी शेवा बशरियत है कि तोहमत नहीं है। 21 दिन हो गए आखिर सुनते सुनते सर उठाना। पहले कहता है ना हक को बातिल से मिलाना है, ना हक को छुपाना है, और फिर कहता है नमाज कायम करो। यानी कोई रिश्ता इस हक का नमाज से है। जी थोड़ी सी दावत फिक्र भी है। हाँ मेरी मदद भी करोगे, मैं थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ। बात ज़काता, ज़कात अदा करो, वर्काऊ मार्राकीन, और रकू करो रुकू करने वालों के साथ। जब नमाज का हुक्म दे चुका है, क्या वो बगैर रकू के थी? नमाज तो तभी नमाज होगी जब तकबीरतुल इहराम से सलाम तक होगी। तो अकीमुस सलात में नमाज तो पूरी रहन भाई आ गई। ये आगे फिर अलग रखू क्या है? ये बिल्कुल वही है जो बीबी मरियम से अल्लाह कह रहा है या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकीन। मरियम अपने रब के लिए कनूत पढ़, सजदा कर और रकू करती रहे, रकू करने वालों के साथ। अब बतूल को अल्लाह कहेगा मर्दों में घुस के नमाज पढ़। मैं अपनी तरफ से तो इतना आसान करके पढ़ रहा हूं कि बच्चे भी समझे, तो फिर भी अगर कोई ना समझे तो उसे खुदा समझे। हाँ सर उठाना, वर्कई मर्राकीन मरियम से कह रहा है, और जाओ तहकीक करो, इल्म के घोड़े दौड़ाओ। हाँ तुम तो ऐसे दिन रात कोशिश में रहते हो कि गज़नफर की रद्द मिले। रद्द करो मेरी। ईसा की शरीयत वाली नमाज में रुकू होता ही नहीं है। मूसा की शरीयत वाली नमाज में सजदा कोई नहीं, ईसा की शरीयत वाली नमाज में रकू कोई नहीं। ये शरीयत मोहम्मदी है जिसने हर चीज को इकट्ठा किया। तो जिसकी शरीयत में रकू है ही नहीं, उसे अल्लाह कह रहा है वर्कई, और खाली वर्कई नहीं मार रहा के। अब वक्त इतना नहीं, कराची वालों को मैं बहस करूं। मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, 5 की 12 की 14 की, उनके खालिक की कसम। मैंने कुतुब अहले बैत में यही पढ़ा, अर्रकू विलायत अली इब्न अबी तालिब।
अली का मकाम मकाम रकू है, चूंकि रकू क़याम के बाद होता है, सजदे से पहले होता है, दरमियान में रहता है। अली भी खालिक और मखलूक के दरमियान में रहता है। हाँ, ये बात थी अवाम से मेरे ख्याल में। आगे साहिबान इल्म से कह रहा है, अतामुरून अन्नासा बिल बिर्रे, और लोगों को अमर करते हो, हुक्म देते हो बिर का, जिसका लफ्ज़ी तर्जुमा है नेकी। बिर है क्या, ये अभी अर्ज करता हूँ। लोगों को बिर का हुक्म देते हो, ये हुक्म तो उलमा ही दे सकते हैं। बतनसौना अनफुसकुम, अपने लिए भूल जाते हो। मैं कह गया तुम्हारे सरों से गुजर गई बात। तुम ततलून अल किताबा, हालांकि तुम तो कुरान पढ़ने वाले हो। तो यार, और कुरान रट मारे, छोटा मारे सर में, फिर मानोगे? इससे बात आयत क्या हो रहा शाह? अंदम ततलून अल किताब, तुम तो किताब की, कुरान की तिलावत भी करते हो। अफला ताकिलून, अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकते? अच्छा, अवाम से क्या कहा था? पहले कहा हक छुपाना नहीं, हक को बातिल से मिलाना नहीं, और नमाज कायम करो। इनसे क्या कह रहा है? लोगों को बिर का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। तुम तो किताब पढ़ते भी हो, अक्ल इस्तेमाल नहीं करते। अब इनको सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं दे रहा नमाज। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, और मदद मांगो सब्र से, सलात से। अच्छा, बात दो की सब्र की, सलात की। आगे सीगा वाहिद का कहा, व इन्नहा, इसमें सब्र शामिल नहीं, सलात शामिल है। वरना इन्ना हुमा होता, या सिर्फ सब्र होता तो फिर इन्ना हु होता। हाँ, ये इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, फरमाया ये है बड़ी वजनी। ये जो सलात है ना, है वजनी, मगर खाशिईन के लिए वजनी नहीं। मालिक खाशिईन कौन होते हैं? हम अनपढ़ लोग क्या जाने। फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, जिनको ये यकीन है कि हमारी रब से मुलाकात हो के रहेगी।
जीते रहो। आओ थोड़ा सा तज्जिया मनोहर भाई करें फुरकान इस आयत का। हक को बातिल से नहीं मिलाना है। मुझे जरूरत याद दिलाने की, या दिल पे लिखा हुआ है हक कौन है? ठीक है, तो फिर यही कह रहा है ना अल्लाह, अली को बातिल से न मिलाना, अली को बातिल ना कहना। वक्त तक तुम हक का, और अली को छुपाना भी नहीं। और अब पढ़ो नमाज। समझ आ गई बात दोस्तों? हक को बातिल के साथ नहीं मिलाना, छुपाना भी नहीं। अब सलात कायम करो। वर्काऊ मार रहा के इन आगे कदगन लगाई, पाबंदी लगाई, बंद बांध दिया। रखू थी विलायत अली, और अली की विलायत जाहिर करते रहना विलायत जाहिर करने वालों के साथ। अच्छा, अब मुसल्ला आ गया शाद नकवी साहब पढ़े लिखे लोगों की तरफ, बुद्धा के आने इल्म की तरफ। अतामरून नासब बिल बिर्रे व तनसौना, लोगों को अमर करते हो, हुक्म देते हो बिर का। अच्छा, अब मैंने वक्त नहीं है, दावा कर रहा हूँ, इतना बड़ा इज्तिमा गवाह है मेरे दावे का। मुकर मैं नहीं सकूंगा, मुकरने दूंगा भी नहीं। मैंने तफासिर अहले बैत में बिर की एहसान 3 तफसीरें पढ़ी। ये मेरी दयानतदारी है, तीनों बता रहा हूं। अल बिर्रो सिलतुल इमाम, जो इमाम की राह में खर्च किया जाए बिर। अगर गुफरान ये मुराद है मनोहर भाई, तो फिर आयत का तर्जुमा यूं होगा, लोगों को इनकी राह में खर्च करने का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। जी, दूसरी तफसीर, गवाह रहना। अल्लाह की अदालत में मैं गवाही वापस मांगूंगा तुमसे। अल बिर्रु हुब्बु फातिमा व औलादिहा, सैयदा और उसकी औलाद की मोहब्बत बिर। तो अगर ये मुराद है तो फिर तर्जुमा यूं होगा, लोगों को हुक्म देते हो इस खानदान से मोहब्बत करो, अपने लिए भूल जाते हो। कुछ लोग मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन चूंकि इस अरसे की आखिरी मजलिस है, इसलिए हुज्जत तो पूरी तमाम करनी है। तीसरी तफसीर गुफरान अकीम सज्जाद जो मैंने फुरकान पढ़ी, अल बिर्रु विलायत अली इब्न अबी तालिब,
मुर्शिद का नाम आया है। तारीखी नारा, आखिरी मजलिस, 5 नारे, 5 तनी खड़े होकर उच्चा नारा हैदरी। चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, काबे का गौहर, काबे का जौहर, ज़हरा का शौहर, नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, दम मस्त कलंदर, नारे हैदरी। तुम खड़ा करते हो किसी दिन हकीम सजाद, बाकी तूने और मैंने अकेले रह जाना है। जैसे खड़े होंगे घर चले जाएंगे। जो तीसरी तफसीर सुन ली दोस्तों, अल बिर्र विलायत और शाह नजफ की विलायत का नाम है बिर। जरा आप मेरी आंखों में आंखें रख, अगर अल्लाह ने ये मुराद लिया है तो फिर उलमा से अल्लाह कह रहा है लोगों को अली की विलायत का हुक्म देते हो, अपने लिए भूल जाते हो। बहुत से शिया खुतबा को जानता हूं कराची वालों, जो मिंबर पे या तुम्हारे डर से या दाद के लालच से विलायत पढ़ते हैं। मोमिन का डर है, काश इससे आधा डर अमीरुल मोमिनीन का रख लेते। आखिरी आदमी तक नारा इतना भरपूर होना चाहिए कि आसमान को छू जाए। मिंबर पे अली की विलायत, बैठक में किसी ने पूछा नमाज में अली का नाम ले लो, बातिल है। समझ आ रही है ना बात? समेटने लगा था मगर दिल कर गया एक और आयत पढ़ना।
जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, आपको दो तरह की बातें मिलेंगी कुरान में। एक जगह मनोहर भाई अल्लाह कहेगा मेरी तस्बीह करो, दूसरी जगह कहते हैं मेरे इस्म की तस्बीह करो। ये पिछला मामला थक गया है मेरे ख्याल एक जगह फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब के हमद की तस्बीह कर। एक जगह कहते हैं सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, अपने रब आला के इस्म का जिक्र कर। एक जगह कराची वालों कहते हैं तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन, बरकत वाला है वो अल्लाह जो आलमीन का रब है। एक जगह कहता है तबारक अस्मो रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, है मोहम्मद तेरे रब का इस्म बड़ी बरकत वाला है। हालांकि भैया इस्म और होता है, मुसम्मा और होता है। इश्तिहारों में मेरा इस्म छपता है, मजलिस मुसम्मा पड़ता है। यानी मजलिस वाला काम इस्म से नहीं होता, लेकिन मालिक तेरा इस्म कितना बाकमाल है, तेरा भी हमद उसका भी हमद, तू भी बरकत वाला वो भी बरकत। चले तो नहीं गए ना? हाँ, हुज्जत पूरी तमाम करने लगा हूं। हालांकि हुज्जत तो पहले 10 मिनट में ही तमाम हो चुकी। हाँ, ये हुज्जत तमाम हो रही है। सर उठाओ, ऐसे न किया कर। अमीर कायनात की मज़ारों पे जाके लोगों को दिखाने के लिए या उनसे पैसे बटोरने के लिए उनको ज़ियारतें और पढ़वाते हो, अली वालों को कुछ और बताते हो। अब गुफरान अल्लाह का इस्म तलाश करना है। फुरकान हमने क्या है? अमीर कायनात की ज़ियारत का जुमला है अस्सलामु अला स्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुज़ी व जंबिहिल अली। आए अल्लाह के पसंदीदा इस्म मेरा सलाम। साल खत्म या अभी कुछ? ऐ अल्लाह के इस्म रज़ी पसंदीदा इस्म, ऐ अल्लाह के जलवे बखेरने वाले चेहरे मेरा सलाम, ऐ अल्लाह के बुलंद वाला पहलू मेरा सलाम। बस पहले जुमले को लो। वहाँ अली के सामने इकरार करते हो कि तुम अल्लाह के पसंदीदा इस्म हो। अब अल्लाह को तो ये पसंद है, नहीं 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 नहीं, ऐसा
मैं पिछले महल्ले को तुम संभालना, हो सकता है मुझे गेट बंद कराना पड़ जाए, हिलने नहीं दूंगा आज एक बंदे को भी जब तक फैसला नहीं देंगे हालात जादों की तरह। बाकियों को छोड़ो, जो बैठे हो तुम फैसला करो, नमाज अल्लाह की पसंद वाली पढ़ोगे या अपनी पसंद वाली? अगर हर माँ ने बचपन में इस नाम को हिफ्ज कराया होता ना बच्चों को, आज शियों में मुकस्सर ना होते। जब से माओ ने नादे अली की लोरी छोड़ के फिल्मी लोरियां शुरू की है ना, तब से ये गड़बड़ हुई है। फुरात के पानी खाके शिफा से गुड्डी लगाओ, लोरी अली के नाम की दो, बच्चे पे पहाड़ भी गिर जाए अली हक कह के मरेगा। पसंद है इसमें, तो मौलवी की पसंद पे लगा हुआ है। अब रियान भाई फिर कहना पड़ता है अजीब लोग हैं, नामे अली पसंद नहीं, अजीब लोग हैं, नामे अली पसंद नहीं, पसंद जो है खुदा को वही पसंद नहीं। दुश्मन ते लाना, अली अलैहिस्सलाम दे कातिल ते लाना, नारे सलावत। अब ये दो बंदे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, दो बंदे हैं, दोनों ने मुझे मजलिस पढ़ने की दावत दी। एक ने एयरपोर्ट से लेकर वापस मुझे एयरपोर्ट छोड़ने तक हर छोटी बड़ी शय में मेरी पसंद का ख्याल रखा। शाहरुखाना हलाल दादो, सवारी मेरी पसंद की, कमरा मेरी पसंद का, बिस्तर मेरी पसंद का, खाना मेरी पसंद का, एक
एक चीज, और एक ने एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट पर हर काम मेरी पसंद के उलट किया। अब दोनों किसी महफिल में बैठे हूँ, वो पहले वाला कहे मैं गजनफर से प्यार करता हूँ, दूसरा कहे उसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारोगे। हर बात उसकी पसंद के उलट करता है, तू चाहने वाला है तो नहीं। अब जरा मुकस्सर जी मुझे ये बता, जो अल्लाह को पसंद है वो मैं करता हूँ, तौहीद वाला तू है। पसंद का मैंने ख्याल रखा और मुबैह तू ठहरा। तौहीद परस्त मैं हूं, तू नहीं है। तू अना परस्त है, तू जात परस्त है। बिल्कुल मिंबर से कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ। मैंने देखा जो अल्लाह को ये नाम पसंद था, इसका इसमें रजी था, उसने जमीन पे लिखा, पहाड़ों पे लिखा, आसमानों पे लिखा, हवा पे लिखा, सातों आसमानों के किनारों पे लिखा, कुर्सी के पायों पे लिखा, अर्श के अरकान पे लिखा, जन्नत के दरों पे लिखा, जिब्रील के परों पे लिखा। सर उठाना, मैं जल्दी छुट्टी देता तुम्हें। ये बात अपनी मस्ती में अपने अंदर का उबाल था कि चंद बातें मुझे करना पड़ गई आपसे। सर उठाना मैंने पढ़ा है सादिक आले मोहम्मद की हदीस में, अगर मैं झूठ बोलूं 14 का दुश्मन ठहराया जाऊं, इससे बड़ी बददुआ मिंबर पे कोई दे सकता है खुद को? वरना शिया हो के शक न करना। सरकार फरमाते हैं लम्मा खलक़ल्लाहु इसराफील कतब अला जबहती ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने जब इसराफील को खल्क किया, उसकी पेशानी पे लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन। अब मेरी मुश्किल में मदद करना भैया। इसराफील की पेशानी पे मोहम्मद राशा लिखा हुआ है, अली का नाम, सजदा भी तो करता होगा। पता नहीं मेरे सामने कौन क्या है। नमाज पढ़ता है, क़याम में खड़ा है अली का नाम माथे पे, रकू में है अली का नाम माथे पे, सजदे में है अली का नाम माथे पे। तू भागेगा कहाँ? शिया हो के तेरा पानी में घर है। इसराफील के सजदे में अली हो, इसकी बात नहीं हुई। इसराफील मलक मुकर्रब से ज्यादा पाक है। वो अली को माथे पे सजाए फिरता है सजदों में भी। तो दिल में रख के फिर शक करे मेरी रही के गई, मैंने सही पढ़ी के बातिल हुई। अब भी अल्लाह न कहे मैं उस कौम को कैसे हिदायत करूं जो ईमान के बाद काफिर हो गई।
बोलो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा सा और पढ़ना है। आखिरी फुर्सा है वाली नजफ का। आज पहली रात है अली की बेटी की जिंदगी की कि जब वो बेचराग घर में बैठी है। अल्लाह अकबर। हाँ, चूंकि मोमिन का दिल खुद तारीख दर्द होता है, आईना होता है तारीख दर्द का हर अदादार का दिल। बस याद दहानी कराना है, 2 जुमले बोलने हैं और मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ ताकि हर बंदे की आंख थोड़ा बहुत वुजू कर ले। भाई यहीं बैठे बैठे तसव्वुर करो ना, 19 का दिन, 20 की रात, फिर 20 का दिन, फिर कल वाली रात कैसे गुजारी अली ने। क्या क्या होता रहा है कूफे में। हम तो 1 घंटे के लिए भी आके अदादार बन जाते हैं। खुदा की कसम 19 से लेकर 21 अली का जनाजा उठने तक कूफे का ना कोई मर्द घर गया, ना कोई खातून घर गई। गलियां भरी हुई, बाजार भरे हुए, कोई दीवारों से सर टकरा रहा है, कोई शाह नजफ का मातम कर रहा है। अल्लाह अकबर। औलाद अली, बेटे सीनों पे गिरे हुए हैं, बेटियां कदमों से लिपटी हुई हैं। अल अज़मतु लिल्लाह। एक फिक्रा आ गया है, इत्तेफाकन सामने आ गया है, कहता चलूं। भाई यूं समझ लो कि सीने पे दाहिनी जानिब तेरे मौला मुज्तबा, बिला तशबीह बाईं तरफ मजलूम करबला, दाएं तरफ कदमों से लिपटी हुई शरीकतुल हुसैन, बाईं तरफ तेरे मौला की बेऔलाद बेटी। और मैंने कराची वालों किताबों में यही पढ़ा है, 2 भाई सीने पे, 2 बहनें कदमों से लिपटी हुई। अली के सहन में 2 परछाइयां हैं जो आपस में उलझी हुई हैं। एक मर्द की परछाई है, एक पर्दादार की है। पर्दादार अली की तरफ जाना चाहती है, मर्द रोक के कहता रुकैया अभी न जाना, अभी औलाद बतूल को बाबा से विदा हो लेंगे। अब्बास कह रहा है रुकैया वो बतूल ज़ादे हैं, हम कनीज़ ज़ादे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मेरी दुआ है कि जो जो आंखें इस गम में वजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना न पड़े। कल वाली रात जो गुजरी ना, इस आलम में भी करीम इमाम किसी को मायूस नहीं कर रहा। सलूनी के दावे तो पहले भी अली करते रहे, लेकिन कबला अनतफ के दूनी ज़रबत के बाद कहा, इससे पहले कि मैं तुम में न रहूं सवाल कर लो। अल्लाह अकबर। हाँ, जब कल वाली रात आधी ढल गई, अली ने ठंडी सांस ली तो बड़ी जल्दी मिंबर छोड़ने लगा हूं मैं। ठंडी सांस लेके सुल्तान नजफ ने फरमाया, मेरे साहबियों, मेरे हुबदारों, मेरे शीओ, मैंने तुम्हें बहुत वक्त दे दिया, अब थोड़ा वक्त रह गया है, ये वक्त मेरी औलाद का है। अब मेरा घर खाली कर दो ताकि पर्दा खत्म हो, मैं अपनी औलाद को बुलाऊं। जो जो पुरसे की नीयत लेके बैठा है और जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, वो मेरी आंखों में आके रखे।
सारी औलाद को जमा किया, बड़े छोटे, मर्द, मुखद्दरात सब जमा हुए कराची वालों। पता नहीं क्या वजह थी, अचानक ऐनुल्लाह ने दाईं तरफ देखा बिला तशबीह, फिर बाईं तरफ देखा, हुसैन जी बाबा, हिचकी भरी आवाज में जवाब दिया, जी बाबा मेरा 2 साल का अली कहाँ है? मैं भैया लफ्ज़ ही भेज सकता हूँ बस। समझ गए हो उस वक्त 2 साल का अली कौन था जिसने शाम तक महारे खींची? 2 साल उम्र थी तेरे मौला सज्जाद की, तेरी समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम के लिए काफी है। हुसैन ने रोकेगा, बाबा देखिए ना आपकी चारपाई का पाया पकड़ के रो रहा है। अली ने रो के कहा, हुसैन बेटा मेरे सज्जाद को उठा के मेरे सीने पे लिटा। अल्लाह अकबर। यहाँ एक फिक्रा बोला है तेरे इमाम ने जो सज्जाद के खून रोने की पहली बुनियाद बना। सुनोगे आज़ादारो? इधर लेटा, बाकी तो बेटों के मुंह चूमे थे, सज्जाद का अली ने मुंह नहीं चूमा। बिलाते भी एक बोसा एक आंख पे दिया, एक बोसा दूसरी आंख पे दिया, और फतेह लिसानुल्लाह ने क्या कहा? फरमाया फतेह तो बेऐन तरा बनाती अराया, मैं सदके जाऊं उन आंखों पर जो मेरी बेटियों को नंगे सर देखेंगी, जो मेरी बेटियों को शराबी के दरबार में देखेगी। अल्लाह अकबर। यही हक है अपने इमाम के मातम का जो अज़ादारों ने अदा किया। रो चुके हो, छोड़ देना चाहिए था मुझे, लेकिन अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। हसन को बुलाया तेरे मौला को, एक एक बेटे का हाथ पकड़ा, बिलाते भी हसन के सुपुर्द किया। हसन बेटा मेरे बाद तुम अली हो, मेरे इस बेटे का ख्याल रखना। सारे बेटों को सुपुर्द किया। पढ़ दे जुमला। फिर कहा, कहाँ है मेरी उम्मे कुलसूम? शाम वाली चौकी बड़ी तो मैं हूं, बाबा ने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? चलो मुझे बाद में बुलाना चाहते होंगे। कहाँ है रुकैया, कहाँ है खदीजा? सब बेटियों को सुपुर्द किया। कराची वालों, अब अली ने कहा कहाँ है फिजा? यार मर तो नहीं जाओगे ना? मरना होता सज्जाद शाम के बाजार में मर गया होता, और इस गम में मौत आ भी जाए तो इससे बड़ी शहादत और क्या है? जब फिजा का नाम आया, अली के सराने से पैन उठा, वाह नसीबा, हाय किस्मत। अल्लाह अकबर। हाय मेरा मुकद्दर। कोहनियों के बाद अली उठे, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी में मुकद्दर का मातम कर रही है। हाथ जुड़े, हिचकियों में कहा बाबा सारे बेटों को भैया के सुपुर्द किया, सारी बेटियों को कनीजों की बारी आ गई, मैं दुखिया याद नहीं आई। का आखिरी लम्हे में बाबा को रुलाना चाहती है ना? चल इधर आ, तू करीब आ,
फिर दाएं बाएं देख कर कहते ऐना ऐना बुनैयल हुसैन, कहाँ है मेरा करबला का गरीब। अब बीबी ने सोचा मुझे हुसैन के सपर्द करेंगे, मगर अली ने क्या किया, हुसैन का बाजू पकड़ा, ज़ैनब के हाथ